हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो चलिए इसको पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि में हल करेंगे। तो जो है विलोपन विधि में हमें किसी एक पद को दूसरे वाले पद से बराबर करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो हमारा हो जाएगा 2x + 2y = 10। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे। अब लिखते हैं समीकरण 2 और 3 को घटाने पर तो हमारा समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। ये हमारा समीकरण 2 है। और समीकरण 3 है 2x + 2y = 10। ये हमारा समीकरण 3 है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये और ये कट गया हमारा। तो हमारा बचा 3 2 5 - 5y और इधर माइनस जो है 6। तो y का मान हमारा आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, आ जाएगा हमारा 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तब हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं इसको। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या था, x + y = 5। तो हमारा x + 6/5 = 5। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 - 6/5। तो जो x का मान निकल के आएगा, x का जो मान निकल के आएगा, x बराबर 5/1 - 6/5। तो x बराबर बटे में 5, 5 × 5 = 25 - 6। तो x बराबर हमारा 19/5 हो जाएगा। यही हमारा इसका विलोपन विधि से आंसर होगा। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं।
लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। हल। अब इसमें क्या होता है कि एक पद को रोक के रखना होता है और दूसरे वाले समीकरण में उसको हमें रख देना होता है। चलिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। x + y बराबर 5 समीकरण 1 हो गया और 2x - 3y बराबर 4 ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसमें समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 5 - y ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो जो है इधर 2 × 5 - y ये समीकरण x का मान इसमें रख दिए हैं -3y और बराबर 4 ये हमारा समीकरण 2 है। तो जो है हमारा 10 हो गया और -2y - 3y बराबर 4। तो ये हो गया हमारा 5y दोनों और 4 - 10 हो गया, ये इधर चला है। तो जो है -5y बराबर -6 माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 6/5। अब y का मान समीकरण जो है समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हमारा 1 है x + y बराबर 5। चलिए इसमें y का मान रख देते हैं। तो x + y बराबर 5 x + 6/5 बराबर 5। x बराबर 5 - 6/5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जो है 19/5। अब हम दूसरे